है क्या? तो G20 का गठन साल 1999 में किया गया था। ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। तो G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप ऑफ 20। और यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो G20 कितने देशों को मिलकर बनता है? तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ, इनको मिलाकर G20 बनता है और इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होती है G20 मीटिंग्स में। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो मैंने आपको बताया 20। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर G20 की स्थापना हुई है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। और इनका लक्ष्य होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। तो शुरुआत में जो G20 था, यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। तो केवल इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे, वही भाग लेते थे। पर बाद में 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था और इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। तो 2008 के बाद क्या हुआ? उस देश के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वो भी इसमें भाग लेने लगे। और इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। इसीलिए हर वर्ष G20 शिखर सम्मेलन होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो G20 के कितने सदस्य देश हैं? तो मैंने आपको बताया कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर 20 सदस्य देश हैं। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से देश हैं, तभी तो सही विकल्प आप चुन पाओगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले है अर्जेंटीना, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जिसका नाम पहले तुर्की था, अब बदलकर क्या हो गया? तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलाकर G20 के कितने सदस्य देश हैं? तो 20 सदस्य देश हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, G7 कंट्रीज के बारे में आपको पता होगा। ये सभी डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए आता है। इनको मिलाकर G7 कंट्रीज बनती हैं। तो जो G20 कंट्रीज है ना, उन्हीं के अंदर G7 कंट्रीज भी आती हैं। यानी कि जो G7 कंट्रीज है ना, वो G20 कंट्रीज में भी शामिल हैं। याद रखिएगा, पहले जो G7 कंट्रीज थी, इन्हें G8 के नाम से जाना जाता था, जिसमें रशिया भी आता था। पर बाद में रशिया को बाहर कर दिया गया और इसका नाम पड़ गया G7। तो G7 और एक मिला लो रशिया, तो 8 कंट्रीज ये हो गई और बाकी की 12 कंट्रीज, इनको मिलाकर G20 कंट्रीज बनी है। तो याद रखिएगा, G20 कंट्रीज के अंदर G7 कंट्रीज भी शामिल है। तो G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो GDP है उसका 85%, और वैश्विक व्यापार का पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसका 75% से भी अधिक, और विश्व की लगभग 2/3 आबादी G20 देशों के अंदर आती है। तो ये जो G20 देश है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड की GDP का लगभग 85% और पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसका 75% हिस्सा है। और बात करें आबादी की, तो पूरे विश्व की लगभग 2/3 आबादी भी इसमें शामिल है। जब भारत और चाइना इसमें शामिल है, तो ऐसे इतनी आबादी हो गई, तो पूरी दुनिया की लगभग 2/3 आबादी भी इसमें शामिल है। ये कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। अब G20 की कार्यशैली देख लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष 2023 की जो अध्यक्षता है, ये भारत को मिली है। तो भारत से पहले किस देश ने G20 की अध्यक्षता की थी? तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और अगले वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। तो तीनों देश आपको पता होने चाहिए। वर्तमान में हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया ने की थी और 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। तो G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वित्त ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, जो G20 की मीटिंग्स होती हैं, 2 कैटेगरी होती है, एक होती है वित्त ट्रैक और एक होती है शेरपा ट्रैक। तो वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना, जो G20 देशों के वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, इसको लीड करते हैं। और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, वो इस ट्रैक में देखे जाते हैं। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? शेरपा करता है। तो शेरपा क्या होता है? क्योंकि वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये तो हमें पता है कि कौन होते हैं। तो ये शेरपा नेपाल में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह होता है, जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं और ऊंचे पर्वतों पर रहने के कारण ये हिमालय पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये हैबिचुअल हो चुके होते हैं ऊंचे पर्वतों के लिए। इसीलिए जब दूसरे देशों से जो पर्वतारोही होते हैं, ये हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो इन्हीं शेरपा की मदद लेते हैं। तो ये होते हैं शेरपा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर G20 समिट में शेरपा क्या करता है। तो जैसे पर्वत पर चढ़ने के लिए एक पर्वतारोही को शेरपा की जरूरत होती है, उसी तरह से जो बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट होते हैं ना, इसमें
प्राइम मिनिस्टर को भी एक ऐसे डिप्लोमेट की जरूरत होती है जो देश की बात उस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में रख सके। तो इसीलिए इन मीटिंग्स और समिट को लीड करने के लिए एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में भारत ने किसे शेरपा नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया है, याद रखिएगा। तो वित्त ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? जिसे शेरपा नियुक्त किया जाता है। तो वित्त ट्रैक में जो फाइनेंस से रिलेटेड मामले होते हैं उन पर मीटिंग होती है, और शेरपा ट्रैक में जो बाकी के मामले होते हैं उन पर मीटिंग होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसे मिली है? भारत को मिली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अब हम देख लेते हैं इस वर्ष G20 का लोगो क्या है। तो आप ये जो देख रहे हैं यही है लोगो G20 का। तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरित है। तो जो हमारे तिरंगे का रंग है ना, केसरिया, सफेद और हरा, और उसके साथ साथ जो अशोक चक्र का रंग है नीला, तो उसी से ये लोगो प्रेरित है। और इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है और पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है। और जो G20 लोगो है इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो इस वर्ष का G20 लोगो क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि G20 का थीम क्या है, विषय क्या है। तो इस वर्ष G20 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो भारत का G20 अध्यक्षता का विषय या थीम क्या है? तो वसुदेव कुटुंबकम, जिसे कहते हैं एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। तो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से यह शब्द लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम, जो अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं पूरे ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। तो इस बार का थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आगे हम देखते हैं अतिथि देश। तो जो भी देश G20 की अध्यक्षता करता है ना, तो G20 के देश तो उसमें शामिल होते ही हैं, उसके साथ साथ वो देश कुछ अतिथि देशों को भी बुलाता है, यानी कि कुछ गेस्ट कंट्री को भी बुलाता है। तो जैसे इस वर्ष भारत ने किन्हें किन्हें अतिथि देश के रूप में बुलाया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। तो इन 9 देशों को भारत ने अतिथि देश के रूप में बुलाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देश G20 के सदस्य देश तो नहीं है, पर भारत ने इन्हें अतिथि देश के रूप में बुलाया है। अब हम G20 शिखर सम्मेलन की सूची देख लेते हैं। तो जितने भी G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और किन देशों ने किए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि किन किन देशों ने G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट किया है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला G20 शिखर सम्मेलन किसने होस्ट किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस शहर में? वाशिंगटन DC में। उसके बाद है दूसरा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में। तीसरा शिखर सम्मेलन दोबारा से अमेरिका ने ही होस्ट किया था, अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था, कनाडा के टोरंटो में। पांचवां शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया ने होस्ट किया था, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपको बस देश पता होने चाहिए कि किन किन देशों ने G20 शिखर सम्मेलन होस्ट किया हुआ है। छठा देश था फ्रांस, तो फ्रांस के कांस में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। सातवां देश था मैक्सिको, तो मैक्सिको के लॉस काबोस में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। आठवां देश था रूस, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नौवां देश था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 10वां देश था तुर्की, जिसे अब हम तुर्की कहते हैं, तो तुर्की के सेरिक और एंटालिया में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। 11वां देश था चीन, चीन के होंगजो में हुआ था। 12वां देश था जर्मनी, जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था। 13वां देश था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। 14वां देश था जापान, जापान के ओसाका में हुआ था। 15वां देश था सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। 16वां देश था इटली, इटली के रोम में हुआ था। तो अब 17वां, 18वां और 19वां देश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18वां देश भारत है, जहां पर वर्तमान में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और 2024 में कहां पर होगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन होता है ना, इसकी अध्यक्षता किस देश को दी जाएगी? इसके लिए इन देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है, और भारत दूसरे ग्रुप में आता है। तो G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस और तुर्की जैसे देश समूह 2 में शामिल किए गए हैं। तो भारत किस ग्रुप में आता है? दूसरे ग्रुप में आता है। तो हर वर्ष जो अध्यक्षता होती है ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में रोटेट कर दी जाती है। जैसे इस वर्ष दूसरे ग्रुप का नंबर है, जिसमें इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 की अध्यक्षता। अगले वर्ष कौन होस्ट करेगा? ब्राजील, जो कि तीसरे ग्रुप में आता है। तो तीसरे ग्रुप में जैसे 3 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। ये तीनों देश आपस में समझ लेंगे कि इस वर्ष इन तीनों देशों में कौन होस्ट करेगा। तो एक ग्रुप में एक ही देश होस्ट करेगा, अगली बार दूसरे ग्रुप का नंबर आएगा। तो जिस ग्रुप का नंबर आएगा ना, उसमें जो भी देश शामिल होंगे वो आपस में समझ लेते हैं कि इस बार कौन होस्ट करेगा। जैसे भारत दूसरे ग्रुप में आता है, तो भारत 2023 में होस्ट करेगा। उसके बाद
तीसरे ग्रुप का नंबर है। तो तीसरे ग्रुप में 3 देश हैं जिसमें से ब्राजील होस्ट करेगा। तो इस प्रकार 5 ग्रुप में इन देशों को बांटा गया है और आपको याद रखना है भारत दूसरे ग्रुप में शामिल है। तो आगे अब हम G20 2023 की बैठकें देख लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे जो 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा ना, तो उससे पहले कई सारी मीटिंग्स, कई सारी बैठकें होती हैं। ये जो बैठकें होती हैं अलग अलग शहरों में होती हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भारत को इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर से मिली है और 30 नवंबर तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास ही रहेगी। तो 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक अलग अलग मीटिंग्स भारत में होंगी G20 से रिलेटेड। और ये जो बैठकें होती हैं ये अलग अलग टॉपिक पर होती हैं। तो एग्जाम में इन बैठकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो भी अभी तक महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और आगे होने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। तो G20 2023 की पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। तो G20 की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, किस मीटिंग से हुई? तो उदयपुर की शेरपा मीटिंग से भारत में G20 की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की मीटिंग कहाँ हुई है? तो जो G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के मंत्री थे इनकी मीटिंग्स कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। उसके बाद है फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई? तो ये मुंबई में हुई। तो मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो सबसे पहले तो उदयपुर वाली ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो डिप्टीज थे इनकी जो मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। उसके